नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा आज जयपुर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के जालूपुरा में 211 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जोधपुर का स्थापना दिवस आज, शहर में विभिन्न कार्यक्रम। और प्रदेश में आज से गर्मी में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर है। श्री वर्मा आज जयपुर के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई डीएफओ और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी शाखा कार्यालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे। इससे पहले कल श्री वर्मा ने केंद्रीय संस्थानों का निरीक्षण किया था। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में पेपर टेस्टिंग लैब, पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बायोटेक्नोलॉजी लैब का अधिकारियों के साथ अवलोकन किया। इस दौरान श्री वर्मा ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय तथा केंद्रीय खादी भंडार का भी अवलोकन कर समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बनाई गई साया कौटूर बाय सुरेखा यूनिट का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में 4,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षा संघ अधिवेशन में शामिल होंगे और गिफ्ट सिटी भी जाएंगे। माई गॉव और पूसा के होटल प्रबंधन संस्थान संयुक्त रूप से आज कलिनरी टैलेंट हंट युवा प्रतिभा का आयोजन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य भुला दिए गए व्यंजनों को बनाने की विधि और पाक कला में पारंगत होने के इच्छुक रसोइयों को सामने लाना है। मंत्रालय ने कहा है कि मोटा अनाज के प्रति जागरूकता पैदा करने और इसके उत्पादन तथा खपत को बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रतियोगिता में मोटा अनाज को शामिल करने से प्रतिभागियों को नवाचार के साथ अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा। ये खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। इस प्रतियोगिता में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं। व्यंजन घर का पका हुआ होना चाहिए और इसमें 50% मोटे अनाज का उपयोग आवश्यक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर के जालूपुरा में 211 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर के किशनपोल क्षेत्र में बनने वाले अस्पताल, स्कूल और महाविद्यालय से क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास होगा। उन्होंने जिला प्रशासन और एजेंसियों को इन कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका समुचित लाभ मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किशनपुर क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में हुए विभिन्न विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रत्येक वर्ष 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। ये रोगियों के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। ये दिन बहादुर और मेहनती पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य है। नर्सेज दिवस की पूर्व संध्या पर कल अलवर में सांस्कृतिक संध्या और स्वास्थ्य जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज जोधपुर का स्थापना दिवस है। शहर की स्थापना को 565 वर्ष हो गए हैं। शहर में इस अवसर पर जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडोर और उम्मेद उद्यान में स्थित दोनों संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज जोधपुर अपना 565वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम मेहरानगढ़ दुर्ग के मानसई परकोटे में कुछ समय बाद शुरू होने वाला है। कार्यक्रम में प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया जाएगा। चांद बावड़ी फतेहपुर क्षेत्र विकास समिति की ओर से स्थापना दिवस संध्या पर जेता बेरा प्रांगण में भक्ति संध्या आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जोधपुर स्थापना दिवस पर सुबह से दोपहर तक रेजिडेंसी रोड स्थित ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रेलवे में भर्ती के लिए कई तरह की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को लेवल 1 की नौकरियों में 10% और लेवल 2 तथा उससे ऊपर की नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये सुविधा विभिन्न अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के कोटे के तहत दी जाएगी। अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष और उसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये छूट विभिन्न समुदायों के लिए निर्धारित वर्तमान आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल ने कल जयपुर में विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान श्री कुणाल ने राज्य में खोले जाने वाले भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र और बायोसिक्योरिटी लैब 3 की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य में अब 108 की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा के तहत पशुपालकों को उनके पशुओं का इलाज समय पर बिना किसी परेशानी के उनके घर पर मिल सकेगा, जिससे पशुधन की मृत्यु दर में कमी आएगी। श्री कुणाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुओं के टीकाकरण और दवाओं में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं में होने वाली संभावित बीमारियों पर विचार कर समुचित टीकाकरण की व्यवस्था की जाए ताकि बेहतर पशुधन उत्पादों में वृद्धि हो। प्रदेश में आज से गर्मी में और बढ़ोतरी की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में लू चलने की आशंका है। इस दौरान जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। विभाग ने कहा है कि 13-14 मई को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में बादल गरजने के साथ कहीं कहीं आंधी चलने की भी संभावना है। अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं तेज आंधी चल सकती है। इस बीच प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते लू जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। करौली जिले में भी तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करौली जिले में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। गर्मी का आलम यह है कि सूर्योदय के साथ ही शुरू हुआ भीषण गर्मी का दौर देर रात तक बना हुआ है। गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। लोग जरूरी कामों से ही घरों से निकल रहे हैं। इसी बीच शीतल पेय पदार्थों की बिक्री भी बढ़ गई है। गर्मी से बचने के लिए लोग विभिन्न तरह के उपाय करने में लगे हुए हैं। भीषण गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चिकित्सा विभाग ने लू से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में इस महीने की 28 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा आज जयपुर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के जालूपुरा में 211 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
जोधपुर का आज स्थापना दिवस है। शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और प्रदेश में आज से गर्मी में और बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।